ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम ज्ञान मानसरोवर एकेडमी से कर रहे हैं। बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे कोई संपूर्ण तो बना नहीं है, खामियां सब में, अपनी खामियां खुद ही लिख कर आओ, फिर उन पे अटेंशन दो, फिर वो खत्म करनी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तुम अब बाबा के कौड़ी से हीरे बन रहे हो, तो हीरे में कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे याद की परम लक्ष्य बाबा ने दिया क्या? अंतकाल जो स्त्री सुमरे, वैश्या जन्म बलबल उतरे। अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे, नारायण जन्म बलबल उतरे। तो बाबा ने कहा अंत में तुम्हें बच्चे एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। इसकी प्रैक्टिस बहुत समय से करनी है, बहुत काल की प्रैक्टिस होगी, तब अंत में ऐसी अवस्था बन पाएगी। अब बाबा ने कहा ये सारी खामियां निकलती कहां से? इनका बीज रूप है देह अभिमान। वो है सरदार, उसको लगाओ आग। इस देह अभिमान को हटाना है और तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बार बार बच्चों को अपने को आत्मा समझना है। फिर बाबा ने कहा कल पहले भी मैं आया था, क्या करने? कांटों को फूल बनाने। अब कलप कलप आते हैं बाबा, तुम सबको कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। बिल्कुल अपने ठीक टाइम पर मैं आता हूँ, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम कौन हो? तुम हो रूहानी आशिक। किसके? एक रूहानी माशुक के। यह सारी दुनिया का रूहानी माशिक। तो तुम्हारी बुद्धि अब रूहानी आशिकों की बुद्धि एक माशिक में लगी रहे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कई बच्चे रूठ जाते हैं, रूठना नहीं चाहिए। हाँ, अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन तुम बच्चों की एक रस अवस्था होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारी अवस्था में कभी भी बदलाव ना आए। जो जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे, बाबा ने कहा वो उतना ही उच्च पद पाएंगे। लेकिन है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जास्ती पुरुषार्थ करेंगे तो जास्ती प्राइज मिलेगी। तो तुम बच्चों को इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कोई तो सर्विस के लिए तड़फते रहते हैं। देखो बच्चे, भट्ठी बनी थी, पुराने आए थे, वो पुराने बाबा की देखा जाता है अधिक सर्विस करते हैं, नए भी ऐड होते जाते हैं। बाबा ने कहा तो बाबा की सर्विस अच्छी तरह सबको पैगाम देना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कौन हो? हाँ, तुम हो बाबा के विशेष लव में लीन रहने वाले। तुम्हारे तो प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। हाँ, लवली तुम हो, लवली। हाँ, सारी दुनिया में लवली कौन है? लक्ष्मी नारायण। तुम हो लवली। और लवली बनेंगे कब? जब एक लवली, मोस्ट लवली बाप को याद करेंगे, तब लवली बनेंगे। बाप की याद से ही बच्चे तुम्हारे पाप भस्म होंगे। इसलिए तुम्हें जन्म जन्मांतर के तुम्हारे साथ पाप कट जाएंगे। इसलिए बच्चों को हाँ, बस बाप एक ही बात कहते हैं, माम एकम याद करो, और किसी को याद नहीं करना, माम एकम याद करो। तो ये प्यारे बाबा ने आज फिर साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तुम बच्चों को सदा श्रेष्ठ उच्च बनाने की शिक्षा देते हैं। देखो बच्चे, तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में केवल राजाएं नहीं होते, राजाएं भी होती, प्रजा भी होती, दास दासियां भी होती, सब कुछ होता। सभी नंबर बराबर पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना पद पाएंगे। इसलिए राजधानी स्थापन हो रही है ये तो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ये ब्रह्मा बाबा, ये शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। और ये शरीर आत्मा की जुत्ती है।
बाबा ने कहा इस शरीर रूपी जूती को आत्मा ने पहना है और ये लॉन्ग बूट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, भक्ति मार्ग में तुम उस आशिक को कितना याद करते थे, अभी भी तुमको करना है। आशिक बन उस माशिक को याद करना है। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों का श्रृंगार करता है और तुम श्रृंगारे हुए बच्चे औरों का भी श्रृंगार करते हो, अपना भी श्रृंगार करते हो, औरों का भी श्रृंगार करते हो। बाबा ने कहा अपने से भी ज्यादा श्रृंगार करना है औरों का, अपने से भी ज्यादा। उसके लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो बच्चे जिसे कहते हैं ना, नहीं आप समान नहीं बल्कि बाप समान बनाना है। इसके लिए बाबा ने आज बच्चों को प्रेरणा दी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी मेहनत, तुम जितनी भी सेवा करते हो ना, वो व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अविनाशी बीज का विनाश कभी हो नहीं सकता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए बाबा से ज्यादा पुरुषार्थ करने की। फिर बाबा ने कहा दैवी गुण भी यहाँ धारण करने। दैवी गुणों की लिस्ट निकाल के एक एक गुण को रोज उस पे मेहनत करके धारण करने, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा आज हम बच्चों को कितना अच्छा होमवर्क दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कर्मातीत होकर जाना है ना। कर्मातीत होने के लिए कोई भी फ्लो ना रहे, तब कर्मातीत होकर जाएंगे, क्योंकि तुम हीरे तुल्य हो। फिर बाबा ने कहा हमेशा समझो हम तो ट्रस्टी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो और अपने को ट्रस्टी समझो। बाबा ने कहा सदा याद रखो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाकी सब भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ट्रस्टी होकर रहो, कुछ भी करो बाबा से राय लेते रहो। माँ में कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए, ये एक विशेष ध्यान रखो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना। एक बाप की याद से तुम्हारे पाप कटेंगे। हाँ, बाबा ने कहा उससे तुम्हारे सारे पाप कटते जाएंगे और तुम हीरे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था इतनी पक्की हो जो अंत में एक शिव बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। बच्चे पैराडाइज है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पैराडाइज है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बाबा ऐसा पैराडाइज स्थापन करने आया है, तुम उस पैराडाइज के मालिक बनते हो। और फिर बाबा ने कहा बाबा तुम्हें वेश्यों का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब अपने आप को, अब बाबा ने मुख्य फिर आज के वरदान में भी कहा कि बच्चे क्या ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। एक वर्ता तो एक होता है पतिवर्ता, और यहाँ एक बाप के वर्ता, उसी का वर्त लेने वाले, और कहीं बुद्धि ना जाए। ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। वास्तव में रूहानी रॉयल्टी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता का पाठ बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये एक बात बुद्धि में होनी चाहिए। और फिर रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करने वाले, फिर संपूर्ण पवित्र भाव। हम सब संपूर्ण पवित्र बने। बाबा ने कहा पवित्रता ही तो जीवन का मुख्य आधार है, फाउंडेशन है, उसको बच्चों को मेंटेन करना है। आज की मुरली में स्लोगन था सहनशीलता के देव और देवियां बनो, तो क्या होगा, गाली देने वाले भी क्या करेंगे, गले का हार गले लगाएंगे और गले में हार पहनाएंगे, गले भी लगाएंगे और गले में हार भी पहनाएंगे। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सहनशीलता के देव देवियां बने। इतनी सहनशीलता हो जो कोई भी कुछ कहे फीलिंग ना करे। कल हमने बहुत सुंदर एक इंग्लिश का वो पढ़ा, प्रवर्ब था क्या कि कभी भी जो है ना
सिचुएशन और पीपल, मनुष्य और सिचुएशन, वो दोनों जो है वो पावरलेस हैं जब तक कि तुम्हें रिएक्ट ना करो। कैसी परिस्थिति आ गई, लेकिन अगर आपने रिएक्ट कर लिया फिर तो आप जरूर, रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो पावरलेस है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।